मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है क्योंकि आपने अभी क्लास 1 टू 9th तक इसको नहीं पढ़ा है। इसकी टोटल इसको चलाने के लिए इसके बिल्कुल अलग फंक्शन हैं, उनको आपको नए फॉर्मूले हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको ये भी ना हो, एक इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको अगर कभी ऐसा लगता हो कि मेरा मैथ वीक है और मैं इसको नहीं सीख पा रहा हूँ, तो एक बहुत होशियार स्टूडेंट के लिए, एक बहुत वीक स्टूडेंट के लिए, मीडियम स्टूडेंट के लिए, ये सबके लिए इक्वल है। अगर आप यहाँ से उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना तो होशियार स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ पता है और ना ही मीडियम स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ पता है। अब आप जैसे आपकी थॉट बनेगी, थिंकिंग बनेगी कि उसी हिसाब से आप इसको सीख जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मुझे पीछे का ये चीज़ नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से हम इसको नहीं सीख सकते। तो स्टूडेंट, आप यहाँ से पूरी एक एनर्जी के साथ इसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे, डेफिनेट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसको 100% सीख जाएंगे। क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसको जो भी मैं आपको आज बताऊँगा उसको आप रिवाइज़ कर लेना और थोड़ा सा आप उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज़ है जिसको कि आपको पढ़ना है, और इसके क्या क्या इसमें है, क्या कैसे इसको ये चलेगी, किससे ये इसके क्या क्या मेंबर हैं और उनको कैसे आपको मतलब किसी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पूरा डिटेल से हम बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है कि इसको चलाने के लिए एक इसके अलग हम इसके मेंबर हैं। अब ऐसे नहीं है कि हमारा 2+3 हो गया तो हमने 5 लिख दिया, बिल्कुल आप इसको फंक्शनल हो गई है, इसको फंक्शन होती है, इसमें फंक्शनल ट्रिग्नोमेट्री में बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टिंग क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है। इसको चलाने के लिए या इसको चलने के लिए इसके 6 मेंबर्स हैं। साइन थीटा हम बोलते हैं जो हमारा एंगल होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बिल्कुल आप स्टार्ट से समझिएगा, ये 6 मेंबर इसके हैं जिनसे कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको चलेगी और उससे आपको सब कुछ इन्हीं मेंबरों के थ्रू उससे सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करेंगे। इनके कुछ फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, जिनको हम आपको एक्सप्लेन करके क्लियरली आपको एक एक चीज़ समझा देंगे। इसमें स्टूडेंट देखिएगा कि एक तो आपको ये सारे इन्हीं मेंबरों से आपको सब वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हैं वो निकालनी है। तो जैसे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी, उसमें आपको क्या करना है, इसकी कुछ आइडेंटिटी है, एक पार्ट इसका हटा दिया गया है, वो हम बताएंगे और उसको ये भी समझाएंगे कि थोड़ा सा आपको बता भी देंगे कि जिससे कि आप कभी ऐसा ना अगली क्लास में जब आप 12th में जाएंगे कि हमने कभी देखा नहीं, तो लेकिन उसको आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, डिटेल में नहीं पढ़ना। अब आप देखिएगा इसमें एक हमारा फॉर्मूला बनता है, जब हम किसी राइट ट्राइंगल में एक एंगल, अभी हमने क्या करते थे, हमारे पास 2 ही चीज़ें होती थी, हम कोई भी राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते थे। अब मुझे इसमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो, इस कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं अदर साइड को। समझ रहे हो आप? जैसे इसमें देखो क्या रिलेशनशिप बनेंगे, इसके रिलेशनशिप बनेंगे साइन थीटा अपॉन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप सिंपल देखिएगा, कुछ बच्चों को अभी इसके बारे में अच्छे से डिटेल नहीं पता है, तो देखिए ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का, ये A ले लो, ये B आप ले लें, ये C ले लें। अब आपका यहाँ पर ये अगर हम ये एंगल को लेके चलते हैं, हमारा ये थीटा एंगल है, सपोज दैट ये थीटा एंगल है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, और तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। अब आप देखेंगे कि हमें अगर साइन थीटा का बनेगा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन ऐसे कोस थीटा का, टेन का, कॉट का, सेक का, तो यहाँ पे हमें याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और हम पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
तो एक शॉर्ट में फॉर्मूला बनाया गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपका ये बन गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिख दो साइन थीटा, इसके ऊपर लिख दो कॉस थीटा, इसके ऊपर लिख दो टेन थीटा। अब कॉट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसी से कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। आपका ये सारे हमने मेंबर इस पे लिख दिए, क्या बनेगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा हमारा क्या बनेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट यहाँ आ गया तो क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हमारा आता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसके बाद हमारा आता है कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा में हमारा क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे सारे एक जस्ट लाइक ए फॉर्मूले, क्या बोल सकते हो, फॉर्मूला की तरह यूज भी होंगे जब हमें कभी भी किसी भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे एक एंगल दिया गया है और एक साइड निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का, इनका यूज़ करेंगे। कैसे, सपोज दैट हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देते हैं कि अगर हमें मान लीजिए ये एंगल दिया गया, ये एंगल आपको दिया गया है थीटा या 30 दिया गया। अब आपको इसमें टेबल भी याद करनी होगी, वो सब लेकिन बाद में। ये थीटा दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप निकालनी है, अगर आपको कोई एक रिलेशनशिप निकालनी, देखिए इसमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। अगर आपको थीटा दिया गया और एक साइड दे रखी है और एक साइड आपको पूछी गई, तो अभी आप क्या करेंगे, मान लो थीटा दिया गया, अब आपको ये दे रखी है 3 और ये साइड पूछी गई है, परपेंडिकुलर पूछा गया, तो आप कौन सा रिलेशन इसमें यूज करेंगे, जिसमें कि बेस भी आ जाए, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये गिवन है और ये निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन होना चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में है, टेन में भी है और हमारा कॉट में भी है, तो कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। तो अगर मान लीजिए आपने टेन थीटा इज इक्वल टू लिख दिया, तो बेस भी आपका हो जाएगा BC अपॉन परपेंडिकुलर 3। अब ये थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, 30 गिवन हो, 45 गिवन हो, 60 गिवन हो, 90 गिवन हो, तब आप अगली एक्सरसाइज में उसकी टेबल गिवन है वो आपको लर्न करना है, उसकी वैल्यू को आपको पुट करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। मान लो 10 30 आपको दिया होता है, थीटा की वैल्यू 30 दी होती, तो 10 30 की वैल्यू होती 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और आपका आंसर आ जाता। एक तो ये आपको निकालना, दूसरा आपको क्या निकालना पड़ सकता है कि रिलेशन निकालने पड़ सकते हैं। अब आपको ये तो अगली एक्सरसाइज में जब आप टेबल लर्न कर लेंगे तब इनका यूज़ कर पाएंगे। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको रिलेशन निकालना है। जैसे कि हमने कोई भी एक राइट ट्राइंगल आपको दे दिया और हमने ये कहा कि इनमें साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू क्या होगी। सपोज दैट मैंने ये ले लिया एक राइट ट्राइंगल और इस राइट ट्राइंगल में मैंने ABC, अब मैं आपसे ये पूछ दूं कि ये आपको साइन A इज इक्वल टू कितना होगा, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, हाइपोटेनियस होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा हो, A हो, फाई हो, B हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब हो गया AC। ये आपका रिलेशन बन जाएगा। अगर आपको दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड, तो आप भाई पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकालिए फिर उनके रिलेशन निकालिए। सपोज दैट अगर हम ये कह दें यहाँ पर tan C की वैल्यू क्या होगी, tan C देखो, अब आप C एंगल यहाँ पर है जिस पर ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस रहेगी। अब C एंगल किस पर रखा है, BC पर, तो ये क्या बन गया, बेस। क्या बन गया, बेस, क्योंकि जिस पर एंगल रखा है तो वो क्या हो जाता है, बेस। अब टेन में क्या होता है, P अपॉन B।
अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा। जब ये बेस हो गया तो हमारा परपेंडिकुलर नेचुरल ही बनेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बन नहीं सकता। तो ये हमारा जब बेस हो गया तो BC, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB। ये तो बेस हो गया क्योंकि इस पर ये एंगल रखा है C, और तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया हमारा BC। ये केवल आप थोड़ा सा पहचानना शुरू करो कि आपको अगर A एंगल दिया तब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। जब C एंगल अगर पूछा गया है किसी का भी, साइन का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का, C अगर लिखा है तब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये वैल्यूज़ आती रहेंगी। आपको जो मैं लिख रहा हूँ उतना आपको लर्न करके थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज करना और ऑटोमेटिकली आप इनको समझ जाओगे। इसमें कुछ आइडेंटिटी का यूज़ किया गया, आगे होगा, उनको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको आइडेंटिटी है, जैसे 2-3 आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज हम बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी आपकी बनेगी, इसका बहुत यूज होगा। इसको 2-3 टाइप से यूज किया जा सकता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम इधर ले गए इसको। अगर सपोज दैट मुझे इससे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता तो 1 तो इधर है और साइन को उधर ले जाते, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए, एक फॉर्मूले से आपने इनको 2 में कन्वर्ट कर दिया। इससे साइन स्क्वायर भी निकाला जा सकता और कॉस स्क्वायर भी निकाला जा सकता। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी यूज किया जा सकता बदल के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब आपको ये आइडेंटिटी ऑलमोस्ट यूज करनी, इससे फालतू की आइडेंटिटी नहीं है। तो इस तरह से आपका ये आपकी कंप्लीट बन जाएगी। और इन आइडेंटिटी के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल को भी आपको बना के चाहो तो बता दें, अदरवाइज तो आपके बुक में बनी हुई है, वो वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद सेकंड में उसका यूज है। अच्छा, अब आपको एक पार्ट हटाया गया है तो टेबल तो आपको डायरेक्ट लर्न करनी पड़ेगी। एक पार्ट हटाया गया है जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा माइनस सेक इज इक्वल टू सेक थीटा। इसी तरह से आपके प्लस की भी वैल्यूज़ आएंगी, माइनस की भी आएंगी। प्लस वाले में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ये आपके सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया। तो आपको मैंने एक नॉर्मल वे में दिखा दिया कि ये पार्ट आपके प्लस के भी हैं, बुक में भी लिखे हैं, आप उनको देख सकते हो। अब आपको फाइनल में हम एक चीज़ और बता देते हैं, जिसके बाद आपको लगभग इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी। तो ये आप ये मान लीजिए कि ये हमारा डिडक्टेड पार्ट है। ये मैंने एक और पार्ट है, इसमें प्लस था भी, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो ये हमारा पार्ट कैसा हो गया, डिडक्ट हो गया, ये नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना। लेकिन अब कुछ चीज़ें हम और आपको बताते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, ये कभी कभी मुझे ये भी यूज करना होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इसकी तरह से 3 इधर भी हम लिख देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट वाले कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक उल्टे हो जाते हैं ये। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा।
देखो आप ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसिक थीटा। अब कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या आया, 1 साइन थीटा आ गया। जब ये इधर आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा जब इधर आ जाएगा तो कॉस इधर आ जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, जब कॉट थीटा इधर आ जाएगा तो टेन इधर आ जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। इस तरह से ये लगभग मैंने चैप्टर को ब्रीफ कर दिया। इसकी आपको टेबल बनी हुई है, वो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, एज इट इज बुक में बनी हुई है। और उसमें आपको ऐसे लर्न करना है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। इस तरह से आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी और आपको स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप अगेन एक दो बार देखें, ध्यान से समझें एक एक चीज़ को, क्योंकि अगर आपने ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, आपने अगर इसको थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया, वहीं आप इसमें एक बार कंफ्यूज हो गए तो फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पूरे एनर्जी के साथ, पूरा मन से इसको आप समझें, बार बार इसको देखें और क्लियर कट जो चीज़ लर्न है। इसमें एक खास बात और बता दूं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं इनका आप रिवर्स यूज होगा। कभी हमें टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना पड़ सकता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उतर जाएगा तो -1 लिखना पड़ा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूले से मैं निकालूँ तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वो हम जब क्वेश्चन कराएंगे हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे हम उनको समझने लगेंगे। आप इतना कब पहले कंप्लीट करिएगा और आप डेफिनेट इसको समझ लेंगे, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।